बताओ भाई, क्वेश्चन है, कुंभ मेले को धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2017 में। 16 कौन सा बोला? ईमानदारी से बताओ 16 किसने बोला है? अच्छा पर्सन है, सुनो, केदार, जिसे पता होगा वो याद उठाइयो। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया था? 1948। हाथ उठाने कहा था बस। 1948 क्यों कह रहे तुम? कहाँ गोविंद, कहाँ हो? गोविंद ने ही दिया था क्या? उसी की वजह से कह रहे। वो तो 39 का है जी। 39 ही सही है इसका आंसर। 39 का है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी है वो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1939 में किया गया था। हाँ जी, 1939 में, 48 नहीं है। केदारनाथ मंदिर को उसमें शामिल किया गया था 48 में, संशोधन करने के बाद। नहीं आया समझ में? BKTC बोलते हैं इसको, BKTC, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। टेम्पल हो जाएगा, काउंसिल या कमेटी बोल लेंगे फिर, सी से कमेटी। ठीक, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया था 1939 में, और इसमें केदारनाथ मंदिर को शामिल किया था संशोधन करने के बाद 1948 में। केदारनाथ मंदिर कब शामिल किया था इसमें? 1948 में। अब बताओ, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में। ठीक, ऊखीमठ में बताया था ना, भूल गए क्या? और कर दे कान रखे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अच्छा बताओ, ब्रह्मांड उत्सव कौन से गांव का फेमस है? राहुल बताएगा। तो सारे राहुल हो गए क्या? हैं जी? सलूड़ डुंगरी, ऐसे याद रखिए। सलूड़ का सबसे ज़्यादा फेमस है, डुंगरी का भी फेमस है, लेकिन सलूड़ का सबसे ज़्यादा फेमस है ब्रह्मांड उत्सव। ब्रह्मांड उत्सव को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में। स्टूल दे दो भाई पीछे। 2 अक्टूबर 2009 में इसे शामिल किया गया था। ठीक, बैठो जल्दी। बैठ लो, मिला नहीं कोई? स्टोक में लगा कर रखो इसको। देखो, अच्छा बताओ, जोशीमठ का प्राचीन नाम? योशी। योशी भी कहा जाता है, योशी। और फिर शंकराचार्य ने पूजा की, मठ की स्थापना की, फिर आया ज्योतिर्थ मठ, और फिर एक श्री मठ भी था। शंकराचार्य क्या कहता था इसको? श्री मठ कहते थे शंकराचार्य जी। ठीक, अब प्रश्न है, कवारी पास कहाँ है? कवारी पास मतलब दर्रा। ठीक है, कवारी पास है जोशीमठ में। कवारी पास कहाँ है? जोशीमठ में। इसे ही करजन ट्रेल मार्ग कहा जाता है। इसे ही करजन ट्रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। लेट हो रहा? जल्दी दो।
नमस्कार जी। है नहीं जगह बेटे। रचना स्टूल दे दो, ये पीछे दे दो, आप भी दे दो, एक और दे दो, यहाँ रख लो इसमें। और आगे को हो जाओ थोड़ा सा है। आप भी ठीक, चलो। क्या हुआ? तुम पीछे रहो। यो क्या है भाई? सही बैठो, सही बैठो। इधर क्यों? क्या कर रहा है? बैग उठा गई, स्टूल दिए वापस। ठीक, चलो अच्छा बैठ जाओ, कैसे भी अब जा, एडजस्ट हो जाओ। बैठ गया तो सही। हाँ, तू कह रहा है तुझे ही हो रही थी दिक्कत। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। कवारी पास, कवारी पास कहाँ है? जोशीमठ में। इसका दूसरा नाम क्या है? करजन ट्रेल दर्रा। ओंकार सही बैठो। भाई क्या दिक्कत हो रही? वंदना बीच में से आगे आ जाओ, तू इधर हो जा, बीच में से आगे आ जाओ, निकल के बिल्कुल पूरा का पूरा, जल्दी आओ। इनके बीच में आना ना, इनके बीच में आना है। हमारे बीच में अब आ जाओ आगे जल्दी। हाँ चल, यो स्टूल बीच में निकाल दे इधर। हाँ टूटा हुआ तो है, हो गया एडजस्ट। चलो लिखो जरा हेमकुंड। जो क्वेश्चन होने थे तुम्हारे में सारे टाइम ऐसे ही एडजस्ट करने में लगा दिया। हेमकुंड, होमकुंड नहीं, हेमकुंड बोले तो लोकपाल। ठीक, हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम था लोकपाल। इसे क्या कहते थे? लोकपाल। और लोकपाल की जगह इसे पुष्कर तीर्थरणी भी कहा जाता था। पुष्कर तीर्थरणी, पुष्कर तीर्थरणी या लोकपाल किसका प्राचीन नाम है? हेमकुंड का। जब यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना हुई तब से ही इसे हेमकुंड साहिब जाने लगा। ठीक है, तब से इसे प्रसिद्धि मिली जब यहाँ पर गुरुद्वारा बना। और गुरुद्वारा कब बना था? यहाँ गुरुद्वारा बना था 1930 में। फिर इसका नाम क्या हो गया? हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब 4500 मीटर की ऊंचाई के आसपास है, हैं? हाँ, जो ये हेमकुंड है, इस हेमकुंड से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है हेमगंगा। हेमकुंड से कौन सी नदी निकलती है?
हिमगंगा, जिसे लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है। पहला इसका नाम था लोकपाल पुष्कर तीर्थनी, ठीक। और गुरुद्वारा कब बनाया? 1930 में, ठीक। क्या कह रहे? लिख दिया। अब हम बात करते हैं अगले नामक एक स्थान है ओली, उसकी बात करते हैं, ठीक। हेमकुंड याद रखना बद्रीनाथ से ऊपर है, उत्तर पूर्व में, ठीक। जैसे यहाँ बद्रीनाथ है ना, इससे उत्तर पूर्व में इस दिशा में हेमकुंड। क्या लिख रहे? ओली। ओली जो स्थान है, इसमें स्कीइंग की जाती है, शीतकालीन क्रीड़ा की जाती है, ठीक। कब शुरुआत हुई थी शीतकालीन क्रीड़ा की? लिखो जरा। अब बताएंगे, कोई 83 बता रहा, कोई 87 बता रहा, सबका कंफ्यूजन दूर होने वाला। यहाँ पर स्कीइंग की जाती है। स्कीइंग मतलब क्या होता है? शीत बर्फ में वो दो प्लेट सी लगा के चलते हैं ऐसे और दौड़ते हैं, चलना क्या, ठीक। स्केटिंग अलग है। स्केटिंग में जो पहिए होते हैं, पहियों में, सॉरी जूतों में, ठीक, वो स्केटिंग होता है। स्कीइंग होता है जिसमें वे प्लेट सी लगा रखी दो, ऐसा चलते हैं, ठीक। लंबी लंबी सी, लंबे लंबे जूते, ठीक। स्कीइंग कब शुरू हुई थी? सबसे पहले उद्घाटन हुआ था इसका, सबसे पहले 1983 में शुरू हुआ था। स्कीइंग महोत्सव 87 में मनाया गया। स्कीइंग महोत्सव 87 से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले इंदिरा गांधी ने यहाँ पे शीतकालीन खेलों की शुरुआत की थी। किसने करी थी? इंदिरा गांधी ने। ओली कहाँ है? चमोली में। नाम से याद हो जाएगा, ओली चमोली। ओली बुग्याल भी है, कहाँ होगा? चमोली में, है जी। फिर बर्फ़ पड़ जाओ तो, हाँ, और जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ बुग्याल हो जाएगा, वही है ओली बुग्याल। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जब आई यहाँ पे, तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर देखा रास्ता खराब है, ठीक है। स्कीइंग जहाँ स्कीइंग होती है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। इन्होंने क्या करा, जोशीमठ से सीधे ओली तक एक रोपवे बना दिया। रोपवे बनाया नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे इसको? रोपवे का शिलान्यास किया है, नींव रखी है। कब? 1983 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर नींव रख दी रोपवे की। रोपवे मतलब उड़न खटोले जैसे चलते हैं, वही है रोपवे, ठीक। देखे होंगे मनसा देवी वगैरह पे, चंडी देवी पे, हरिद्वार में, ठीक। अब बताओ, पहले तो स्कीइंग खेलों की शुरुआत किसने करी? इंदिरा गांधी ने। फिर उसी साल इन्होंने रोपवे का शिलान्यास किया था, और जो रोपवे 1983 में शिलान्यास किया गया था वो बन के तैयार हुआ था 1993 में। रोपवे का उद्घाटन कब हुआ? 1993 में। शिलान्यास मतलब नींव रखना और उद्घाटन मतलब उसकी शुरुआत करना। रोपवे बन के तैयार हुआ था 10 साल बाद, ठीक। रोपवे की नींव रखी थी 1983 में और रोपवे बन के तैयार हुआ था 1993 में, ठीक। लिख दिया। अब सुनो,
यहाँ पर स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, स्कीइंग महोत्सव कब मनाया जाता है भैया? 1987 के बाद से मनाया जाता है। और स्कीइंग क्रीड़ा जब की जाती है वो दिसंबर से मार्च तक की जाती है। दिसंबर से मार्च तक की जाती है भैया। इन्हीं महीने में ही तो होगा बर्फ़। अगर आपसे पूछा जाए ओली में शीतकालीन क्रीड़ा कौन से महीनों में की जाती है, तो शीतकालीन वहाँ पे दे रखा होगा जुलाई अगस्त, वहाँ पे दे रखा होगा जून से सितंबर तक। उनमें तो नहीं होने की, उनमें शीतकालीन क्रीड़ा नहीं होने की। दिसंबर से मार्च तक शीतकालीन क्रीड़ा की जाती है ओली में। ठीक, लिख दिया। 1993 में रोपवे तैयार हो गया। और स्कीइंग महोत्सव कब से शुरू कर रखा हमने? 1987 से। और दिसंबर और मार्च के बीच में यहाँ पर शीतकालीन क्रीड़ा की जाती है। ठीक, और कोई बात इसकी ओली की? लिखो, ये ओली रोपवे है ना, एशिया का सबसे बड़ा ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा मार्ग है पूरे एशिया में। रोपवे मार्ग है, इसे हिंदी में रज्जू मार्ग भी कहते हैं। रज्जू मार्ग जोशीमठ से ओली तक एक रोपवे बनाया, रस्सी के सहारे एक रास्ता बना दिया। ठीक, रोप का मतलब रस्सी तो होता ना, और वे का मतलब रास्ता, रोप वे। ठीक, कितना किलोमीटर लंबा है? 4.15 किलोमीटर। 4.15 किलोमीटर। ठीक, एशिया है जी। वैसे अगर जाओगे और वो रास्ता बंद हो जाता है फिर शीतकाल में। ठीक, लिखो चा, जोशीमठ से ओली तक हो गया। ये हो गया ओली खत्म। अब लिखो गोचर। लिखो गोचर। लिख दिया गोचर। गोसर बुग्याल बताया था क्या? गोसर है, कल बताया था। गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल कहाँ था? जोशीमठ। ओली के पास तक जाता है गुरसो बुग्याल। ठीक, मतलब ये याद रखना, जोशीमठ के पास है गुरसो बुग्याल, चाहे यहाँ लिखो या ना लिखो। ठीक, वो बस वो याद दिलाना था तुम्हें। ठीक, अब लिखो जरा गोचर। गोचर गोचर को प्रसिद्धि कहाँ मिली, कैसे मिली? ध्यान से सुनना। गोचर सबसे पहले जब यहाँ से नेहरू आए थे। कौन आए थे? चाचा जी। ठीक, कब आए थे? 1938 में गोचर में नेहरू आए थे। तब के बाद इस स्थान को प्रसिद्धि मिली। फिर नेहरू के बर्थडे पे, कब होता है नेहरू का बर्थडे? बर्थडे कब होता है? 14 नवंबर को। नेहरू के बर्थडे पे कमिश्नर बर्नेडी ने 14 नवंबर को 1943 में यहाँ पर गोचर विकास मेला शुरू कर दिया था। गोचर विकास मेले की शुरुआत कब हुई थी? 14 नवंबर 1943 में। ठीक, किसने करी थी? कमिश्नर बर्नेडी ने। डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम पे गढ़वाल के। कमिश्नर
बर्नेडी, डी डी जरूर लिख दियो, ठीक, बर्नेडी। कमिश्नर बनरेडी क्या था, बर्नेडी, ठीक। डिप्टी कमिश्नर थे, कहाँ के थे, गढ़वाल की तरफ के, ठीक। कुमाऊं की तरफ के कौन थे उस टाइम पे कमिश्नर, पूरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, बेटा 1900 की बात कर रहे हैं हम, 1800 की नहीं बात कर रहे हैं। फिनले, जब स्वतंत्र हुआ था भारत उस समय फिन, एक्टन और फिर फिनले आया था, ठीक है। कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर, ठीक। अगर पर्सन पूछा जाए उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, याद आया कुछ, पढ़ाए थे पूरे के पूरे कुमाऊं कमिश्नर। एक्टन के बाद डब्ल्यू फिनले, स्वतंत्रता के समय कौन था, फिनले था, ठीक। और एक और बात, जब भारत आज़ाद हुआ तो कुमाऊं कमिश्नर कौन बने थे, भारतीय बने थे कोई, मेहता, एक्टन है। एक्टन के बाद नहीं, डेट पता नहीं कौन सी होगी, डेट पता नहीं कौन सी होगी ना, 43 में फिर फिनले आ गया, ठीक। तो ये कुमाऊं कमिश्नर भी मेन होते हैं। उनके टाइम में कौन सा काम हुआ, सबसे ज़्यादा काम हुए पर्सी विडम के, पर्सी विडम के समय में बहुत काम हुए थे, 10 साल तक उनका कार्यकाल था। 24 तक रहे थे, 24 तक रहे थे पर्सी विडम। असहयोग आंदोलन हो, कुली बेगार हो, कुली बेगार के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ऐसे ऐसे पर्सन बनेंगे। कुली बेगार के समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर, पर्सी विडम। कुली बेगार आंदोलन उत्तराखंड का सबसे मेन आंदोलन था। कुली बेगार कहाँ हुआ था, बागेश्वर में। उनके समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर, पर्सी विडम, ठीक, पर्सी विडम। किसने किया था कुली बेगार का नेतृत्व, बद्रीदत्त पांडे ने किया था, ठीक, ठीक है, याद रखियो ने। पर्सी विडम के समय में हुआ था कुली बेगार आंदोलन, और कुली बेगार आंदोलन चाहे तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हो, वो किसके समय में हुई थी, पर्सी विडम के समय में, ठीक है, 16 में। ये ऐसे ऐसे पर्सन बनेंगे। गोचर में मेला कब शुरू हुआ भैया, 14 नवंबर 1943 में। किसने किया, बर्नेडी ने शुरुआत कर दी। अब लिखना जरा, गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार कब दिया गया था, लिख देना। गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार, टाउन का मतलब कस्बा है, 2019 में। लिख दिया। बात करते हैं अब आगे, क्या कह रहे हैं, हेलीपैड लिख दो, हेलीपैड लिख दो। चमोली का एकमात्र हवाई अड्डा, चमोली का एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ है, गोचर में, गोचर में स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं हम, अच्छा ग्वालदम कहाँ, ग्वालदम चमोली में, बागेश्वर की साइड 109 NH पे, कौन से NH पे, 109 पे, ठीक है, नीचे से आ रहा था जो,
गैरसैंण भी फिर आगे चल के उसी पे पड़ेगा, ऐसे घुमा दियो उसको, जो आपने बनाया था गैरसैंण भी उस पर मिलेगा। गैरसैंण में कौन सा गढ़ था? गैरसैंण में चांदपुर गढ़ था। गैरसैंण में कौन सी नदी के पास होगा? चांदपुर भी और गैरसैंण भी पश्चिमी रामगंगा नदी के पास, हमने बात कर ली थी ये, ठीक। ग्वालदम सेब के लिए प्रसिद्ध है, ये लिख दो बस, और कुछ नहीं, चाय और सेब के लिए। ग्वालदम चाय और सेब के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम चाय और सेब के लिए प्रसिद्ध है। गैरसैंण किस लिए प्रसिद्ध है? फसल में, खेती में कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। गैरसैंण चाय के लिए प्रसिद्ध है। लाड़ करजन मार्ग किसे कहा जाता है? मैंने ये बता दिया अभी, कवारी पास को, गैरसैंण से शुरू होता है वो। लाड़ करजन जो मार्ग है कवारी पास को कहा जाता है, जो जोशीमठ में था, ठीक, बार बार बताया जा रहा। और कहाँ से शुरू होता है वो? गैरसैंण से शुरू होता है, लाड़ करजन ट्रेल मार्ग, ठीक। क्या कह रहे? सॉरी, ग्वालदम से लिखना, ग्वालदम से, ग्वालदम से लिखना बेटा। लाड़ करजन ट्रेल मार्ग कवारी पास को कहा जाता है, जो कहाँ से शुरू होता है? ग्वालदम से, ठीक। गलत हो जाएगा नहीं तो। बेटा सर्वगारोहिणी पर्वत उत्तरकाशी और चमोली में शेयर करता है, ठीक है, आई बात समझ में। गुफा फिर यही है, गुफा तो यही है, लेकिन वो पर्वत पूरा शेयर करता है, ग्लेशियर भी, चमोली में भी और उत्तरकाशी में भी, सीमा पर स्थित है। संतोपत ग्लेशियर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ हिस्सा उसका उत्तरकाशी में जाता है, संतोपत ग्लेशियर का भी। सर्वगारोहिणी पर्वत से कौन सी नदी निकल रही थी? सुपिन नदी, ठीक। इसे और क्या कहा जाता है? कर्मनाशा, ठीक। हाँ जी, बात करते हैं हम आगे। अब लिखना नंदाराज जात यात्रा, यहाँ की चमोली की सबसे फेमस यात्रा है नंदा राज जात यात्रा। पूरा लिखना, नंदा राज जात यात्रा। पूरे उत्तराखंड की भी सबसे मेन है नंदा राज जात यात्रा, ठीक। अब सुनो, कितने किलोमीटर लंबी है? 280 किलोमीटर लंबी। पूरे उत्तराखंड में प्रश्न क्या है? पूरे उत्तराखंड में सबसे लंबी पैदल यात्रा कौन सी है? अराकोट, ठीक। लेकिन सबसे लंबी देव यात्रा कौन सी है? उत्तराखंड क्या पूरे एशिया में सबसे लंबी देव यात्रा पैदल यही है, देव यात्रा या देव की पैदल यात्रा। उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड ही लिख देना। उत्तराखंड की सबसे लंबी देव पैदल यात्रा किसी देवता के लिए है, देवियों के लिए, धार्मिक संबंध है इसका, ठीक। पैदल यात्रा सबसे लंबी कौन सी है भैया? नंदा देवी। जब हम यात्राएं बताएंगे इसमें पूरे उत्तराखंड की, अलग से यात्रा का एक टॉपिक रख देंगे, उसमें अस्कोट अराकोट यात्रा, मानसरोवर यात्रा, उनके बारे में पढ़ो, अपने आप ही पढ़ो। पहले तो तुम्हें पता है सोमवार को टेस्ट है पूरे 100 नंबर का, पता नहीं है आपको? पता नहीं है? अब याद रखियो फिर, ठीक। सोमवार को टेस्ट, सिलेबस यही है उत्तराखंड जीके, और जो कुछ सब कुछ आता है जिसमें उत्तराखंड में, ग्रुप सी का पूरा सिलेबस, ठीक। रीजनिंग भी है,
क्या हुआ? बताओ, डर हो यार। जब आपका पेपर है वहाँ जाकर तो डरने के नहीं है, वहाँ तो जरूर देख आओगे, यहाँ डर रहे हो। अच्छे हैं? क्या हुआ? क्वेश्चन पेपर अच्छा ठीक है, सुनो, सोमवार मंगल को टेस्ट है पक्का, ठीक? ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। पूरी की पूरी परीक्षा वाणी में बेसिक पर्सन है, डीपली नहीं है, सारे के सारे बेसिक ऊपर के क्वेश्चन है, ठीक? देखो, पेपर दे दे के ही प्रैक्टिस होगी, मैं ये कह रहा तुम्हें। आप पढ़ते रहो और कुएं के मिंडक बनते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होने का जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करने के जितना पढ़ा, ठीक? चलो, नंदा देवी राजजात यात्रा पूरा लिखना। नंदा देवी राजजात यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा को, चलो, नंदा देवी राजजात यात्रा जो ये यात्रा है, इसे गणतंत्र परेड में कब शामिल किया गया था? गणतंत्र परेड में ये नंदा देवी राजजात यात्रा को कब शामिल किया गया था? नंदा देवी राजजात यात्रा ही उसका थीम थी, याद रखना, 2005 में। थोड़े से फैक्ट लिख रहे हैं हम पहले, अभी यात्रा शुरू नहीं करी। ठीक, सबसे पहले गणतंत्र दिवस में कब शामिल किया गया था? इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? बताओ जल्दी, सही सर, 11 तो है नहीं, या तो 2013 है या 2014 है, इनमें से है 14 ही है इसका आंसर, ठीक? डाक टिकट कब जारी किया गया था? 2014 में। ठीक, अब सुनो, नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत किसने की थी? किस राजा ने नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत की थी? ऐसा कुछ ग्रुप में पूछा गया था, हैं? गढ़वाल के राजा थे सालीपाल। कौन थे? सालीपाल। इन्होंने शुरुआत कर दी थी पहले कभी। गढ़वाल के राजा सालीपाल ने, देख लेना इसको, है, नंदा देवी राजजात यात्रा पे डाक टिकट कब जारी किया, ये कंफर्म मेरा भी नहीं है, ठीक? सालीपाल ने, गढ़वाल के राजा थे सालीपाल, इन्होंने शुरुआत करी थी, पता नहीं कब करी थी, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात है कि सालीपाल ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक? सबसे पहली यात्रा का प्रमाण मिलता है, जो प्रमाणिक यात्रा है वो कब हुई थी? सबसे पहले प्रमाणिक यात्रा हुई थी जिसका प्रमाण मिलता है, वो हुई थी 1843 की। इससे पहले भी चलती आ रही थी यात्राएं, लेकिन प्रमाणिक कौन सी है? 1843 की, ठीक? 1843 के बाद 1863 में हुई, 20 साल बाद हुई थी। वैसे तो होती है 12 साल बाद ही, हम भी मानते हैं कि नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष बाद होती है? 12 वर्ष बाद, लेकिन पहली यात्रा के बाद 1863 में हुई थी, ठीक? बीच बीच में देखना, अलग अलग ईयर दे रखे हैं। अब 1951 में यात्रा हुई, अधूरी रह गई थी। एक ईयर ऐसा आया था बीच में कि पूरी यात्रा ही नहीं हो पाई थी। कब का? 1951 का। 1951 में यह यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब यात्रा तो होनी थी उस साल, लेकिन पूरी नहीं हो पाई, है जी? वो 20वीं सदी की पहली है, पूरा पढ़ के देखो।
ना 20वीं सदी की पहली यात्रा कौन सी थी? 1905 की। ऐसे लिखो, ऐसा लिख रहा उसमें पूरा, ठीक। किताब हमने भी बहुत सारी पढ़ रखी, BSNA की, पता नहीं क्या कौन कौन सी। उसमें क्या लिखा हुआ? 20वीं शताब्दी की पहली यात्रा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। 20वीं शताब्दी की पहली यात्रा हुई थी 1905 में, और फिर 21वीं शताब्दी की पहली यात्रा हुई थी 2000 में, और अभी रिवर्स लास्ट में कब हुई? 2014 में। अभी लास्ट में कब हुई? 2014 में। अब कब होगी? 12 साल बाद, 26 में, 2026 में होगी यात्रा। क्या क्या बोला भाई? पहली यात्रा का प्रमाण 1843 का, ठीक। 1951 में एक ऐसी यात्रा जो अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, ऐसा कुछ मार्ग में हुआ कि ये जा ही नहीं पाई वहाँ तक। और फिर 20वीं शताब्दी का 1905 में, 20वीं शताब्दी की पहली यात्रा 1905 की, और फिर सन 2000 21वीं शताब्दी आ गई ना, 21वीं शताब्दी की पहली यात्रा 2000 की, और फिर अभी अभी जस्ट है जी, ये 14 साल बाद हुई थी हमारी ये वाली। बहुत सारा गैप है, देखना पीछे। जब 1843 से देखोगे ना आप, किसी में 12 का है, किसी में 6 साल का गैप है, ठीक है। 12 साल का गैप होना चाहिए, कितना? 12 साल, ठीक। ये बात तो है। 2013 में होनी थी लगभग, शायद 2013 में आ गई थी बाढ़ यहाँ, ठीक, इसलिए नहीं हो पाई थी। है जी, 20 साल बाद देखो 1905 के बाद 1925 में हुई थी अब, ठीक। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। अभी तक हमें ये पता लगा कि नंदा जात यात्रा होती है। कौन से ज़िले में होती है? चमोली ज़िले के कौन से गांव से शुरू होती है? नोटी गांव से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है? अंतिम पड़ाव भी साथ में लिख दिया, होमकुंड। हेमकुंड मत बताना बिल्कुल भी, होमकुंड बताना, ठीक। नोटी गांव से शुरू हुई ये यात्रा। कांसवा गांव मत बता देना बिल्कुल भी। कांसवा गांव के पास नोटी गांव से शुरू होती है। कांसवा गांव मत बताना। नोटी गांव के कांसवा गांव के पास नोटी गांव से शुरू होती है। कांसवा गांव का संबंध है इस यात्रा से, उसे बताऊंगा क्यों है संबंध कांसवा गांव का। पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। इधर है मायका नंदा देवी का, नंदा देवी की यात्रा है। इधर है मायका और इधर है ससुराल। ससुराल छोड़ के आना उसे, माँ नंदा को ससुराल छोड़ के आना है बस, ठीक। यही बात आई, बात समझ में। अब यात्रा की शुरुआत कौन करते हैं? ध्यान से सुनना। अरे क्या हुआ? 12 साल बाद जाती हैं, आई थी कब? ये है कि पैदा हुई माँ नंदा नोटी गांव में, और फिर जाती है होमकुंड ससुराल में 12 साल बाद, ठीक। चलो बात करते हैं हम कांसवा गांव से संबंधित कैसे है, कौन शुरुआत करता है इसकी। नोटी गांव से जो ये यात्रा चलती है, नंदा राज जात यात्रा की शुरुआत करते हैं गढ़वाल के राजकुंवर, गढ़वाल के राजा के प्रतिनिधि चांदपुर गढ़ी के वंशज, जो कहाँ रहते हैं? कांसवा गांव में। कांसवा गांव में रहते हैं, वे इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गढ़वाल के वंशज या गढ़वाल के राजा के वंशज, चांदपुर गढ़ी के वंशज। कब की बात कर रहे हैं हम? कनकपाल और से पहले की बात कर रहे हैं। जो कौन थे कनकपाल के ससुर? भानु प्रताप। भानु प्रताप की बात कर रहे हैं, उससे पहले की, ठीक।
उनके वंशज, चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा गांव में रहते हैं और वहीं इस नंदा देवी राज यात्रा की शुरुआत करते हैं, वहीं पूजा अर्चना करते हैं इसमें। ठीक, कांसवा गांव का संबंध इस वजह से इससे। ठीक, बताओ कौन से गांव के राजकुंवर इस नंदा देवी राज यात्रा की शुरुआत करते हैं? ठीक, और कौन करता है शुरुआत? चांदपुर गढ़ी के वंशज। ठीक, लिख दिया। नंदा देवी राज यात्रा नोटी गांव से होमकुंड तक जाएगी, तो इसमें लगभग 21 दिन लगते हैं। कहीं पे 19-20 दे रखा, यहाँ पर लगभग 21 दिन लगते हैं। 280 किलोमीटर जाने में कितने दिन लगेंगे भैया? हर एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी, नंदा राज यात्रा की। ठीक, कितने दिन लगते हैं भैया? 21 दिन। 21 दिन में बीच बीच में जब रात होगी, 21 दिन में बीच बीच में जब रात होगी तब इन्हें रुकना पड़ता है। उसे बोलते हैं पड़ाव। जब भी ये रात होगी तो रुकेंगे ये रास्ते में, फिर नहीं चलने, फिर सुबह होगी तभी चलेंगे। मतलब ये जो यात्रा की जाती है दिन दिन में की जाती है। जब भी रात हुई उसे बोलते हैं पड़ाव। ठीक, पड़ाव कितने हैं? 19। नंदा देवी राज यात्रा में पड़ाव कितने हैं? 19 है। जब भी रात हुई उसे पहला पड़ाव कहेंगे। अगर पहली बार इस बोलते हैं ईजा बधानी, इसका पहला पड़ाव है। ईजा बधानी इसका पहला पड़ाव। लिखना नहीं अभी, कुछ नहीं लिखना। ठीक, अभी ये लिखना। जब हम इसकी यात्रा करवाएंगे कहाँ से कैसे कैसे गई तब लिख देंगे, अपने आप ही पता लग जाएगा कौन सा पहला पड़ाव था, कौन सा लास्ट का पड़ाव था। लास्ट का पड़ाव तो ये होमकुंड। ठीक, मतलब होमकुंड में यात्रा इसकी पूरी हो जाती है। नोटी गांव से कहाँ जाएंगे भैया? होमकुंड। ठीक, अब सुनो, नोटी गांव से यात्रा शुरू हुई। ठीक, सही मायने में यहाँ की फेमस है। वैसे और जगह से भी छतोली तैयार की जाती है मां नंदा की। ठीक, छतोली मतलब एक छतरी के अंदर मां नंदा की मूर्ति रखी जाती है। ठीक, देखना यूट्यूब वगैरह पे या उस पर इमेज वगैरह सर्च करना गूगल पे, देखियो कितनी सुंदर सुंदर छतोली बनाते हैं। ठीक, रिंगाल से छतोली बनाई जाती है। किससे? मां नंदा की छतोली। इस यात्रा के लिए मां नंदा की छतोली तैयार की जाती है। और किससे बनती है? रिंगाल से। ठीक, बहुत सुंदर सुंदर टोकरी सी बनाई जाती है। छतोली अलग, रिंगाल से बहुत कुछ बनाया जाता है। ये नहीं कि केवल छतोली बनाई जाएगी। रिंगाल एक पेड़ सा है, पेड़ है, बांस। ठीक, छतोली तैयार की रिंगाल से। ठीक, अब सुनो आगे क्या है। एक तो नोटी गांव में छतोली तैयार कर दी, और एक यहाँ पे खाड़ू ढूंढना पड़ेगा पहले। जिस साल यात्रा होनी है ना, उस साल खाड़ू मिल जाता है हमेशा। खाड़ू मतलब 4 सिंग वाला मेढ़ा कहा जाता है इसको, चौसिंगा मेढ़ा। मेढ़ा कह देते हैं इसको, मेढ़ा। ठीक, क्या होता है मेढ़ा? जैसे भेड़ जैसा है ना, उसके 4 सींग मिलेंगे। 2 सींग तो सबके मिलते हैं, भेड़ के हैं, भेड़ बकरी, लेकिन उसके कितने मिलेंगे? 4 सींग। उसे ही लेके जाया जाएगा मां नंदा की जो इस यात्रा में। ठीक, और वो होता है काले रंग का। ये मेढ़ा काले रंग का ही होगा, ये भी कंडीशन है। किस रंग का होगा? काले रंग का। ठीक, काले रंग का होना चाहिए मेढ़ा। फिर भैया नोटी गांव में तैयारी हुई, पूजा पाठ हुआ और यात्रा चल दी। ठीक,
अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसे हटा दूं यहाँ से, यात्रा होगी या शुरू। ठीक, नोटी गांव के बाद हम सीधे छठे पड़ाव, पहले पड़ाव पे चलते हैं। पहले पड़ाव फिर छठे पे चलेंगे। ईजा बधानी, क्या बताया था अभी? ईजा बधानी, ये है पहला पड़ाव। सारे पड़ाव तो लिखेंगे नहीं हम, 19 के 19 जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे। पहला पड़ाव पूछ सकता है। नंदा देवी यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा था? ईजा बधानी में रुकेंगे रात ही पहले, सबसे पहले जाकर रुकेंगे ईजा बधानी में। फिर ये आगे चलेंगे भैया, ईजा बधानी में रात रुकी, सुबह ही नाश्ता पानी किया और चल दिए। गांव वाले रोकते हैं यहाँ से इन्हें, ये नहीं कि आप टेंट लगाएंगे इनके लिए, कुछ नहीं। आई बात समझ में? यहाँ पर यहाँ तक गांव है और लास्ट गांव है बाण तक गांव है, उसके बाद फिर टेंट ही लगाने पड़ते हैं। ठीक, लास्ट गांव कौन सा है इसका, इस यात्रा का? बाण। ठीक, कभी माना बताओ फिर वहाँ से पूछा नंदा देवी राज यात्रा का अंतिम गांव कौन सा है? माणा गांव याद आएगा। ठीक, नंदा देवी राज यात्रा का अंतिम गांव है बाण, लिखना नहीं है, आगे हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक, अब हम छठे पड़ाव पे चलते हैं सीधे। कौन सा भैया? छठा पड़ाव है भुगोती। भुगोती, छठा पड़ाव कौन सा भैया? भुगोती। और ये मां नंदा के मायके का अंतिम पड़ाव है। भुगोती पड़ाव मायका समाप्त हो गया, बस यहां से। मायका समाप्त लिख दियो, बस इतना ही, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, भुगोती में छठे पड़ाव में मायका समाप्त, और फिर सातवां पड़ाव कुलसारी का। सातवां पड़ाव कुलसारी का है। कुलसारी मैंने पहले भी पढ़ा रखा। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ होगा फिर? चमोली में ही होगा ना, याद रखियो इस कुलसारी को। मैंने कुलसारी शब्द बोल दिया, कहाँ से है? चमोली में। कुलसारी स्थान कहाँ? चमोली में। यहीं का एक सूर्य मंदिर फेमस है, कुलसारी का सूर्य मंदिर। कहाँ होगा फिर? चमोली में होगा। साइड में लिख दियो, कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में। और ये भैया ससुराल शुरू होगी भैया, यहाँ से प्रश्न आएगा। ससुराल का प्रथम पड़ाव कौन सा होगा? क्या हो गया? ससुराल का प्रथम पड़ाव कुलसारी। ठीक, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। वैसे तो सातवां पड़ाव है कुलसारी, लेकिन ससुराल का प्रथम पड़ाव। ठीक, अब सुनो, आगे चलते 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 भैया ये नंद केसरी पहुंचेगी। 10वां पड़ाव नंद केसरी पहुंची, ज़्यादा दूर बढ़ा दिया है, 10वें नंबर का लिख दिया मैंने, ऐसे इसी तरीके से याद रख लेना। 10वां पड़ाव है नंद केसरी का। नंद केसरी चमोली के ये स्थान सारे के सारे अब तक ये। अब सुनो, नंद केसरी भी कुछ फेमस होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए लिखवाया ना। नंद केसरी में और जितनी यात्राएं थी और जगह से छतौली जहाँ से आ रही थी ना, वे सारी छतौली यहाँ मिल जाएंगी आकर। सबसे फेमस तो नोटी गांव की, लेकिन और लोग भी तो लेके आ रहे होंगे। कुमाऊं से भी आती है, कुमाऊं की छतौली यहीं मिलेगी आके। इधर है ना कुमाऊं, ठीक है, लिख देना कुमाऊं से आएगी। ठीक, और इधर बधान से आएगी, बधान क्षेत्र से। इधर से राज राजेश्वरी आती है। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न ये आएगा छतौलियाँ, सभी छतौलियाँ आपस में आगे कहाँ मिल जाती हैं? 10वें पड़ाव में नंद केसरी में। कुमाऊं से आई, वो भी कहाँ मिलेगी?
अब ये सारे इकट्ठे होकर एक साथ चलेंगे। अभी तक तो मदानी से अलग आ रही थी, कुमाऊं से अलग आ रही थी, अब ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एक साथ चलेंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे भैया। और आगे 13वां पड़ाव कौन सा है कौन से पे? महिला तो लेंगी भाग है, बाणगांव है ना, बाणगांव, ठीक। बांधनी, बाण, इसी की तो बात कर रहा था, अंतिम गांव है बाण। इस यात्रा का अंतिम गांव 13वें पड़ाव में है। इस यात्रा का अंतिम गांव कौन सा है? बाण गांव, और ये 13वें पड़ाव में, ठीक। यहीं पे लाटू देवता, लाटू देवता भी शामिल होते हैं इसमें। लाटू देवता का मंदिर चमोली में ही है, ये भी याद रखना। लाटू देवता शामिल होंगे एक तो इसमें, एक महिला वाला है, एक महिला शामिल होंगी इसमें। आगे समझ में या नहीं आया? नंद केसरी में क्या हुआ? सारी छतोलियाँ आगे मिल गई। 13वें पड़ाव में अंतिम गांव में क्या हुआ? महिला भी हो गई साथ में, और लाटू देवता नंदा देवी के भारवाहक देवता के रूप में जाने जाते हैं। लाटू देवता नंदा देवी के भारवाहक देवता के रूप में जाने जाते हैं, जो भार उठाते हैं नंदा देवी का। ऐसे तो मेढ़ा चला आ रहा था, कहाँ से आ रहा था मेढ़ा चला? नोटी गांव से ही आ गया था, ठीक। लेकिन फिर बाण गांव में लाटू देवता भी शामिल होते हैं और महिला भी शामिल हो जाती है, और यह नंदा देवी राज जात यात्रा का अंतिम गांव है, ठीक। इसके बाद अब कोई गांव नहीं आने का, खातिरदारी करने वाला कोई नहीं मिलने का, अपने आप ही खाना वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा, भंडारे नहीं चलने के आगे अब, ठीक। अब तो भैया महिलाओं को इसलिए लिया गया नहीं, खाना तो पुरुष बनाते हैं पहाड़ों में, और जो भी शादी ब्याह होता है ना, किसी हलवाई वगैरह को नहीं करते पहाड़िया क्षेत्र में, अपने आप पुरुष बनाते हैं सारे के सारे मिलके, परिवार के सब लोग मिलके खाना बनाते हैं सबके लिए, ठीक। हलवाई कहाँ मिलेंगे बताओ इतने ऊंचे पहाड़ों पर, ठीक। देहरादून, हरिद्वार जो मेन से शहर हैं उनमें तो मिल जाएंगे, ठीक, लेकिन ऊपर पहाड़ों में नहीं मिलते, अपने आप मिलके खाना बनाते हैं, ठीक। अब लिखो जरा, बेटा ये पहुंचेगी ज्यूरांगली दर्रा में, ज्यूरांगली दर्रा, बात ना करो है, इससे अलग है वो शिला समुद्रम, शिव समुद्र में शिला समुद्र। ज्यूरांगली दर्रा, ज्यूरांगली दर्रे में पहुंच गई। अब ये पड़ाव है 15वां लगभग, शायद 15वां पड़ाव है। पातर नचोनी भी कहा जाता है इसको, दे रखा कहीं पातर नचोनी या ज्यूरांगली दर्रा ही दे रखा। तो ये वो 16वें नंबर पे आएगा, ठीक है। देखो ये दर्रा है सबसे कठिन पड़ाव यही है दर्रा। भैया पड़ाव तो है नहीं, ये दर्रा इससे पास होकर कहाँ पहुँच जाएंगे? शिला समुद्र में। इससे पहले इससे पहले कौन सा पड़ाव है? पातर नचोनी, नचोनी। 15वां पड़ाव कौन सा? पातर नचोनी, नचोनी, ठीक। पातर नचोनी 15वां पड़ाव, अपने नाम से ही याद हो जाएगा, पातर नचोनी और से 15, ठीक। और फिर इसके बाद आएगा ये ज्यूरांगली दर्रा, आगे चल के ये दर्रा आया, इससे पार होगी ये यात्रा, और सबसे ऊंचाई पे स्थित है ये दर्रा। इस यात्रा के दौरान सबसे कठिन
सबसे कठिन जो पड़ाव है यही है। नहीं, दर्रे में तो पास होना, यहाँ पड़ाव नहीं है, यहाँ नहीं रुकेंगे रात ही। पड़ाव क्या होगा? जहाँ रात रुकेंगे, ठीक। जियो रांगली दर्रा जहाँ पढ़ेंगे वही पड़ाव, ठीक। फिर 16वां पड़ाव होगा यहाँ से, 16वां पड़ाव होगा शिला समुद्रम। शिला समुद्र लिख दियो बस खाली। और भैया फिर आगे चल के ये कहाँ पहुँच जाएंगे? है ओम कुंड, ठीक है। ओम कुंड पहुँच जाएंगे ये है यात्रा पूरी। जो मेन बात थी वो लिखवा दी मैंने इसमें। शिला समुद्र, सबसे कठिन स्थान कौन सा है इस नंदा देवी राज जात यात्रा का? जो रांगली दर्रा सबसे कठिन स्थान है इस नंदा देवी यात्रा का, ठीक। क्या हुआ? कुल सारी 7वां, वन लाइनर में 7वां भी दे रखा, पीछे देखना पड़ेगा। देख खोल के देखिए, देखना है जी। अच्छा नए वाली आ रही, देखना कोई ये होगी, मेरे पास भी नहीं है आज तो। ये रहा देखो, ये रहा, खोल के बता दे जहाँ भी है। शुरू में दिया 7वां पड़ाव और फिर दिया 9वां पड़ाव, कुल सारी का ही 7वां पड़ाव लिखना। दोनों दे दिए, दोनों इसी में ही। ऊपर देख, ऊपर जा, इससे ऊपर आ जा बेटा, यहाँ पढ़, यहाँ पढ़, यहाँ है कहीं को, यहाँ 7वां दे रखा, यहाँ 9वां दे रखा, ठीक। 7वां लिखना, 7वां ही पढ़ा हुआ है, ठीक। BSNA की कंप्लीट सही नहीं है, फैक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन गलती थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी। लेकिन पढ़ो भी परीक्षा वाणी के साथ मिला के इसको। गलती तो हर किताब में यार, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आयोग परीक्षा वाणी की गलती को दबा देता है, उसी का आंसर मान लें। दिक्कत ही है जी। क्या कह रहे? हाँ पैसे दे रहा है, ठीक। नंदा देवी राज जात यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या था? होमकुंड में पहुंच गए। ससुराल कहाँ से शुरू हुई थी? ससुराल कहाँ से शुरू हुई थी? कुलसारी से। टाइम बताओ जरा। कुलसारी से ससुराल शुरू हुई थी, है, ठीक। अब इसमें जो भी बात रहेगी, ये बड़ी मोटी बात तो हमने कर ली आज। जितनी बातें हैं वे कल करनी है हमें कंप्लीट। नंदा देवी राज जात यात्रा होगी, चमोली का जितना भी पार्ट है और बाकी बचा वो कल करना कंप्लीट, ठीक। बात करते हैं हम